मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने स्मार्ट फिल टूल पे बात की थी और आज की क्लास में हम आउटलाइन पेन पे बात करेंगे। स्मार्ट फिल टूल के नीचे आउटलाइन पेन मौजूद है। मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ और शेप ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से आउटलाइन पेन पे क्लिक करूंगी। जब मैं आउटलाइन पेन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आते हैं। अगर मैं आउटलाइन पेन के ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करूँ तो मेरे पास एक पैनल आ जाएगा। अगर मैं आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आ जाता है और यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे इस तरह से कलर को ब्लेंड करके कलर बनाना है, यहाँ से कलर व्हील से कलर लेना है, यहाँ से मुझे कलर पैलेट से कलर लेना है। तो यहाँ से अगर मैं अपनी आउटलाइन को कोई कलर देना चाहती हूँ तो दे सकती हूँ और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। नॉर्मली हम अपनी आउटलाइन को यहाँ से कलर नहीं देते, हम यहीं से राइट क्लिक करके कलर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी आउटलाइन में कोई कलर चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ से भी वो कलर अपनी आउटलाइन को दे सकते हैं। और उसके बाद आउटलाइन की विड्थ है, नीचे हम इसे नो आउटलाइन रखना चाहते हैं, हेयर लाइन रखना चाहते हैं और यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम ऑप्शन हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी बार में भी मौजूद होते हैं। तो मैं यहाँ से आउटलाइन पेन के पैनल को ओपन कर लेती हूँ। आउटलाइन पेन के पैनल को मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो भी मेरा ये पैनल ओपन हो जाएगा। और उसके अलावा हमारी स्टेटस बार में ये जो हमें पेन का निशान नजर आ रहा है, हम इस पे भी डबल क्लिक करके उस पैनल को ओपन कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पैनल आ जाएगा। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और अगर मैं यहाँ पे इस पेन के निशान पर डबल क्लिक करूँ तो भी मेरे पास वही पैनल आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से भी ओपन कर सकती हूँ और इन एरो पे क्लिक करके आउटलाइन पेन के ऑप्शन पे से भी इसको ओपन कर सकती हूँ और उसके बाद मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। इस पैनल के ऑप्शन को हम पहले भी देख चुके हैं क्योंकि कोरल ड्रा में काफी सारे ऑप्शन हैं जो कि बार बार हमारे सामने आते हैं और एक से ज्यादा जगहों पे मौजूद हैं। स्पेशली आउटलाइन और कलर के हवाले से जो ऑप्शन है वो हमारे सामने काफी दफा आते हैं और हमने उनको डिस्कस भी किया है। लेकिन यहाँ चूंकि ये ऑप्शन अलहदा से मौजूद है तो हम यहाँ भी इनको देखेंगे और जितना हमने पहले इन्हें देखा उससे ज्यादा डिटेल के साथ हम यहाँ इनको डिस्कस करेंगे। आउटलाइन पेन में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कलर का है। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करना चाहूँ अपनी आउटलाइन का तो कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ से जो कलर भी डिसाइड करूंगी और डिसाइड करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी तो कलर अप्लाई होगा। और इस पैनल में हमारे पास प्रीव्यू का कोई खाना नहीं है कि जहाँ हमें प्रीव्यू नजर आ जाए कि हमारा कलर कैसा आएगा, और ना ही यहाँ पे हमें उसका प्रीव्यू शो हो रहा होता है। हम करने के बाद ओके करते हैं तो उसके बाद हमें हमारा रिजल्ट शो होता है। यहाँ से मैं कलर डिसाइड कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से रेड कलर डिसाइड करती हूँ और यहाँ से ओके करूँ तो आप देखें मेरी आउटलाइन में रेड कलर आ जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करके पैनल को सामने ले आती हूँ और उसके बाद आउटलाइन की विड्थ है। अगर मैं यहाँ से अपने आउटलाइन के लिए कोई भी विड्थ सिलेक्ट करती हूँ तो वो उसी विड्थ की आउटलाइन मेरे पास आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास यूनिट्स हैं। यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने अपनी आउटलाइन को इंचेस में रखना है, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, पिक्सल्स में, सेंटीमीटर, फीट, यार्ड। यहाँ से मैं जो स्केल सिलेक्ट करूंगी मेरी आउटलाइन उसी के मुताबिक आएगी और मैं यहाँ से मिलीमीटर ही रहने देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल है तो यहाँ से हम अपनी आउटलाइन को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी आउटलाइन को इस स्टाइल में रखना चाहूँ तो ये स्टाइल सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद नीचे एडिट स्टाइल है, जो स्टाइल मैंने सिलेक्ट किया है अगर मैं उसको एडिट करना चाहती हूँ तो मैं एडिट कर सकती हूँ। मैं यहाँ से एडिट स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर तो आप जो लाइन स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और आप इस बार को मूव करके उसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हमारी डैशेस हमें इतनी नजर आ रही हैं, अगर मैं इस बार को मूव करती हूँ तो आप देखिए हमारी डैशेस दूर होने लगेंगी और अगर मैं इसे इस तरफ को मूव करती हूँ लेफ्ट साइड पे तो ये क्लोज होने लगेंगी। तो यहाँ से हम इनके दरमियान स्पेस कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जो स्टाइल हमने सिलेक्ट किया है अगर उसमें कोई चेंजिंग चाहते हैं तो हम वो चेंजिंग कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। और उसके बाद कॉर्नर है कि हमारी शेप के कॉर्नर कैसे आएंगे। यहाँ से मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा कर देती हूँ। मैं 4 mm सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देती हूँ और आप देखिए मैंने डैश स्टाइल सिलेक्ट किया है तो यहाँ डैश स्टाइल आ रहा है। मैं दोबारा पैनल को ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से अपनी आउटलाइन को सॉलिड कर लेती हूँ और सॉलिड करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूँ तो ये सॉलिड हो जाएगी।
और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कॉर्नर का है कि मैं इसके कॉर्नर को कैसा रखना चाहती हूँ। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास मिटेड कॉर्नर का है, तो ये मिटेड कॉर्नर ही सिलेक्ट है। ये कॉर्नर नोकदार है। और उसके बाद राउंड कॉर्नर है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ आप देखें मुझे ये राउंड शेप नजर भी आ रही है। और उसके बाद मैं अगर ओके करूँ और ओके करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें ये कॉर्नर राउंड हो चुके हैं। मैं वापस जूम आउट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बेवल कॉर्नर है। अगर मैं बेवल कॉर्नर सिलेक्ट करती हूँ और ओके करती हूँ और ओके करने के बाद जूम करके दिखाती हूँ तो आप देखें ये बिल्कुल ये कट्स आ गया है इसमें। इस तरह से हम अपने कॉर्नर की शेप को चेंज कर सकते हैं और ऐसा हम टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, हम कोई टेक्स्ट लेकर उस पे भी ये तमाम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसके कॉर्नर को मिटेड कॉर्नर कर देती हूँ। मिटेड कॉर्नर करने के बाद मैं यहाँ से इसकी विड्थ 10 mm कर देती हूँ और 10 mm करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। तो आप देखें 10 mm की आउटलाइन हमारे पास आ गई है और अब इसके कॉर्नर मिटेड हैं। उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C करूंगी, उसके बाद कंट्रोल V करूंगी तो इसकी एक कॉपी हमारे पास आ गई है। मैं दोबारा यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगी। अब मेरी ऊपर वाली कॉपी सिलेक्ट है तो मैं ऊपर वाली कॉपी की आउटलाइन को 4 mm कर देती हूँ। उसके कलर को मैं यहाँ से ब्लू कर देती हूँ और यहाँ से मैं डैश स्टाइल सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं राउंड कॉर्नर सिलेक्ट करूंगी और ओके कर दूंगी। तो आप देखें एक खूबसूरत फ्रेम हमारे पास आ गया है कि हमारी ऊपर वाली कॉपी में डैश्ड आउटलाइन है और नीचे वाली कॉपी में सॉलिड है। ऊपर वाली कॉपी में 4 mm है और नीचे वाली 10 mm। तो इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह के इफेक्ट आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करके यहाँ टेक्स्ट ले लेती हूँ। मैं कैप लॉक ऑन करके ए लिख लेती हूँ। इसके साइज को बड़ा कर देती हूँ और बोल्ड कर देती हूँ और अपने पैनल की तरफ आती हूँ। अब यहाँ आउटलाइन डन है तो हमें ये तमाम ऑप्शन शो नहीं हो रहे। अब मैं यहाँ से अगर इसको आउटलाइन देती हूँ, मैं इसे 3 mm आउटलाइन दे देती हूँ और यहाँ पर कलर रेड सिलेक्ट कर लेती हूँ और रेड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से राउंड कॉर्नर करूंगी और ओके करूंगी। तो आप देखें इसकी आउटलाइन आ गई और अगर मैं इसको जूम करती हूँ तो इसके कॉर्नर राउंड आ रहे होंगे। आप देखें ये खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। मैं वापस अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। अब जो इफेक्ट पहले मैंने बनाया था वही मैं अगर बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ को 10 mm कर देती हूँ और यहाँ से सॉलिड स्टाइल ही रखूंगी और मिटेड कॉर्नर करूंगी और ओके कर दूंगी। तो आप देखिए मेरी आउटलाइन ज्यादा चौड़ी हो गई है और मेरे टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, मेरे फिल के ऊपर आ रही है। अब मैं अगर इसकी एक कॉपी लेती हूँ, मैं कंट्रोल C करूंगी और उसके बाद कंट्रोल V करूंगी तो इसी की एक कॉपी मेरे पास आ गई और मैं दोबारा आउटलाइन की तरफ आऊंगी और यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट करूंगी। इसकी विड्थ 4 mm, यहाँ से डैश स्टाइल और राउंड कॉर्नर और ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें ये कितना खूबसूरत स्टाइल मेरे पास आ गया है और मैं इसको सिलेक्ट करके अगर इसके फिल के कलर को चेंज करके देखती हूँ कि किस कलर के साथ मुझे ज्यादा खूबसूरत इफेक्ट मेरे पास आएंगे तो मैं यहाँ से डिफरेंट कलर ट्राई करके देख सकती हूँ कि किस कलर के साथ ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और मैं यहाँ से ये खूबसूरत इफेक्ट बना सकती हूँ। मैं इस ऊपर वाली कॉपी को डिलीट कर देती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दोबारा अपने पैनल की तरफ आती हूँ और यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन को 3 mm कर दूंगी और मिटेड कॉर्नर ही रहने दूंगी और ओके कर दूंगी। तो ये एक नॉर्मल आउटलाइन हमारे पास आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लाइन कैप का है। तो यहाँ से हम अपनी लाइन के कैप को स्क्वायर रख सकते हैं, राउंड रख सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइंस है तो ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर तौर पे अपना रिजल्ट शो करते हैं। उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये एक लाइन हमारे पास आ गई और यहाँ से मैं इसकी थिकनेस को ज्यादा कर देती हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी थिकनेस को ज्यादा कर दिया। इस वक्त स्क्वायर कैप सिलेक्ट है तो ये इसके कॉर्नर स्क्वायर आ रहे हैं। अब अगर मैं राउंड कैप सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद ओके करूँ तो आप देखें इसके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एक्सटेंड स्क्वायर कैप है। इससे हमारी स्क्वायर कैप थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। मैं इस पे क्लिक करके ओके करूँ तो आप देखें ये स्क्वायर कैप थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी।
जैसे हमें ज्यादा ये फील नहीं हो रही। मैं दोबारा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से अपने पैनल की तरफ आती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आउटलाइन की पोजीशन है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपनी आउटलाइन को किस पोजीशन में रखना है। सबसे पहले यहाँ आउटसाइड आउटलाइन है, इससे हमारे टेक्स्ट के बाहर आउटलाइन आती है, हमारी फिल कंप्लीट नजर आती है और जहाँ पे हमारा फिल खत्म होता है वहां से आउटलाइन शुरू होती है। अगर मैं इस पे क्लिक करके ओके करूं तो आप देखें हमारी आउटलाइन हमारे फिल के बाद शुरू हो रही है और हमारा फिल एरिया ज्यादा बोल्ड नजर आ रहा है। उसके बाद सेंटर आउटलाइन है, तो इससे हाफ लाइन हमारे फिल के नीचे आती है और हाफ लाइन बाहर आती है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद ओके करती हूँ तो आप देखें ये आउटलाइन कम हो गई है। अब ये हाफ बाहर नजर आ रही है और हाफ फिल के नीचे है। और मैं दोबारा पैनल की तरफ आती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इनसाइड आउटलाइन है, तो इससे तमाम आउटलाइन अंदर की तरफ आती है। अगर मैं इस पे क्लिक करके ओके करती हूँ, अब आप देखें हमारी फिलिंग कम हो गई है, हमारी तमाम आउटलाइन हमारे फिल के ऊपर आ रही है। लेकिन जब हम राइटिंग करते हैं तो इतनी बड़ी नहीं करते, इतनी बोल्ड नहीं करते। नॉर्मल राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त बेहतर यही है कि आप सेंटर आउटलाइन रखें ताकि हाफ आउटलाइन आपकी फिल के ऊपर आए और हाफ बाहर आए। क्योंकि अगर आप इसको इनसाइड रखते हैं तो तमाम आउटलाइन आपके फिल के बाहर की तरफ आएगी। उस तरह से आपके लफ्ज एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर आप इसको इनसाइड रखते हैं तो आपकी तमाम आउटलाइन फिल के ऊपर आएगी और अगर लफ्ज बहुत छोटा है तो तमाम हिस्सा आउटलाइन के नीचे छुप जाने की वजह से आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको छोटा टेक्स्ट लिखकर दिखाती हूँ। मैं इसको फिलहाल यहाँ पे रख देती हूँ और यहाँ पर ABC लिख के इसके साइज को इतना कर देती हूँ और उसके बाद अपने पैनल की तरफ आती हूँ और यहाँ मैं 3 mm आउटलाइन रखूंगी और इसके कलर को रेड ही कर देती हूँ। और रेड करने के बाद मैं यहाँ से आउटसाइड आउटलाइन रखकर ओके करूंगी तो आप देखिए तमाम आउटलाइन एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद अगर मैं इनसाइड करती हूँ और ओके करती हूँ तो आप देखें तमाम आउटलाइन फिल के ऊपर आ चुकी है। हमारा फिल हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा कि फिलिंग में क्या कलर है क्या कलर नहीं है। बाहर की आउटलाइन आपस में मिक्स हो चुकी है। मैं दोबारा आउटलाइन पेन पे आती हूँ और यहाँ से सेंटर आउटलाइन रखकर ओके करूंगी तो आप देखें जब मैंने सेंटर आउटलाइन की है तो कुछ हिस्सा बाहर है और कुछ ऊपर है और हमें ब्लैक कलर भी नजर आ रहा है। लेकिन ये इस वक्त आउटलाइन इस टेक्स्ट के हिसाब से काफी चौड़ी है। इतने छोटे टेक्स्ट के लिए इतनी चौड़ी आउटलाइन नहीं रखी जाती। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और वापस यही टेक्स्ट ले लेती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ओवर प्रिंट आउटलाइन का है, तो ये ऑप्शन उस वक्त यूज होता है जब हम अपने काम का प्रिंट ले रहे होते हैं। अगर हम डिफरेंट आउटलाइन चूज करते हैं और ओवर प्रिंट आउटलाइन पे आप चेक नहीं लगाते तो जो सबसे ऊपर आउटलाइन होगी सिर्फ वही प्रिंट में आएगी और नीचे वाली आउटलाइन प्रिंट में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन पे चेक लगाते हैं और जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो जब आपका प्रिंट निकलेगा तो आपकी जितनी आउटलाइन है ऊपर नीचे की आउटलाइन मिक्स होकर जो कलर बनता है वो कलर आउटलाइन में प्रिंट होकर आएगा। ओवर प्रिंट का ऑप्शन ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी मौजूद है। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं तो यहाँ हमारे पास ओवर प्रिंट फिल, ओवर प्रिंट आउटलाइन, ओवर प्रिंट बिट मैप के ऑप्शन मौजूद हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट मेन्यू को देखेंगे तो उसके साथ इन ऑप्शन को डिटेल के साथ देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एरोज का है, तो ये ऑप्शन हमारा आउटलाइन पे काम करता है। तो मैं इस आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इस पैनल की तरफ आती हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट एरो हेड दिए हुए हैं। यहाँ से मैं जो भी एरो हेड सिलेक्ट करूंगी वो मेरी आउटलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। अगर मैं ये वाला एरो हेड सिलेक्ट करती हूँ तो अभी ये शो नहीं हो रहा, मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये शो होगा। और उसके बाद यहाँ जो एरो शो हो रहे हैं ये हमारी आउटलाइन के एंडिंग पॉइंट पे आएंगे। यहाँ से मैं जो एरो सिलेक्ट करूंगी वो मेरी राइट साइड पे आएगा। मैं यहाँ से भी अपनी मर्जी से कोई सा भी एरो सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं ये वाला एरो यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ और ओके करूंगी तो आप देखें ये दोनों एरो मेरी लाइन की थिकनेस के मुताबिक यहाँ आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ से अपनी लाइन की थिकनेस कम करूं तो ये एरो भी कम हो जाएंगे। मैं यहाँ से भी अपनी आउटलाइन की थिकनेस कम ज्यादा कर सकती हूँ। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद पैनल की तरफ आती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है,
तो यहाँ से पहला ऑप्शन नन है कि हमने इसे कुछ नहीं करना। उसके बाद स्वैप का ऑप्शन है। स्वैप का मतलब है जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद ओके करूं तो आप देखें जो राइट साइड पे शेप थी वो लेफ्ट साइड पे आ गई और जो लेफ्ट साइड पे शेप थी वो राइट साइड पे आ गई है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एट्रीब्यूट का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ से हम इसकी शेप में चेंजिंग ला सकते हैं। यहाँ से इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये इस वक्त जो विड्थ लिखी हुई है, अगर मैं इसको ज्यादा करूं तो आप देखिए हमारी इस शेप की विड्थ ज्यादा हो रही है। मैं इसे जितना ज्यादा करूंगी ये उतनी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ से हम कम कर सकते हैं। हम इसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मिरर कर सकते हैं। इसके ऑफसेट में चेंजिंग कर सकते हैं। ये जो शेप है अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो यहाँ से करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी तो वो अप्लाई हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। और उसके बाद ये नेक्स्ट फिर ऑप्शन ही है। तो यहाँ भी नन और स्वैप है, एट्रीब्यूट, न्यू, एडिट और डिलीट का ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमारे लेफ्ट एरो हेड के लिए हैं और ये ऑप्शन हमारे राइट एरो हेड के लिए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन शेयर एट्रीब्यूट का है। शेयर एट्रीब्यूट को यूज करने से पहले मैं यहाँ से इस एरो हेड को चेंज करके ये वाला ले लेती हूँ और ये वाला लेने के बाद मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। तो अब ये वाला एरो हेड मेरे पास आ गया है और मैं दोबारा यहाँ से इस ऑप्शन की तरफ आती हूँ और ऑप्शन पे आकर यहाँ शेयर एट्रीब्यूट पे चेक लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ से मैं एट्रीब्यूट पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इसके ऑफसेट को चेंज कर सकती हूँ। अब देखें वाई एक्सिस पे मैं इसको चेंज करके यहाँ पे ले आती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूँ तो आप देखें जो चेंजिंग मैंने वहां की थी वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इस तरह से हम किसी एट्रीब्यूट को शेयर कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और दोबारा अपने पैनल की तरफ आती हूँ और उसके बाद नीचे हमारे पास निब के स्टाइल हैं और इसमें स्ट्रेच दिया हुआ है कि हम कितना स्ट्रेच रखना चाहते हैं और ये ऑप्शन हमारे पास राइटिंग पे काम करते हैं, लाइंस पे नहीं। और उसके बाद नीचे कैलीग्राफी से रिलेटेड ऑप्शन है। तो इन ऑप्शन से हम अपनी राइटिंग में खूबसूरती लाने के लिए इन ऑप्शन को यूज करते हैं। इनको हम ऑब्जेक्ट या लाइंस पे कम यूज करते हैं और राइटिंग पे ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस करके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद इस पैनल की तरफ आती हूँ और यहाँ से मैं इसके स्ट्रेच को कम या ज्यादा कर सकती हूँ। फिलहाल यहाँ 100 है तो ये बिल्कुल स्क्वायर है और अगर मैं इसके स्ट्रेच को कम करती हूँ, आप देखें इसका स्ट्रेच इस तरह से हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसके स्ट्रेच को कम करने के बाद ओके करूँ तो आप देखें हमारी राइटिंग पे इसका इफेक्ट आ रहा है कि हमारी राइटिंग में जो आउटलाइन है वो कहीं से चौड़ी है और कहीं से कम चौड़ी है। आप देखिए यहाँ से इसकी चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ से चौड़ाई ज्यादा है जबकि इस तरफ कम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, किसी चौड़ी निब से आप बिल्कुल इस तरह से लाइन लगाएं और जब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वो तिरछी होने की वजह से कम चौड़ाई में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसका एंगल है। अगर आप इसे स्ट्रेच पर रखते हुए इस एंगल को भी ज्यादा करते हैं तो इसकी शेप में मजीद चेंजिंग आ जाएगी और ओके करती हूँ। तो अब आप देखें इस तरफ इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इस तरफ इसकी चौड़ाई कम है। मैं यहाँ से वापस इसके स्ट्रेच को 100 कर देती हूँ और इसके एंगल को 0 कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बिहाइंड फिल है। अगर हम इस पे चेक नहीं लगाते तो हमारी आउटलाइन हमारे फिल के ऊपर आती है। यहाँ से तो हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं कि हमने अपनी आउटलाइन को अपने फिल के बाहर की साइड पे रखना है, अंदर की साइड पे रखना है या सेंटर पे रखना है कि आधा फिल के ऊपर और आधा बाहर आए। लेकिन अगर हम इस पे चेक लगाते हैं तो हमारी आउटलाइन हमारे फिल के पीछे चली जाती है। उसके बाद स्केल विद ऑब्जेक्ट है। तो इस पे अगर हम चेक लगा देते हैं तो हम जब अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करेंगे तो हमारी आउटलाइन उसी के साथ स्केल होगी। लेकिन अगर हम इस पे चेक नहीं लगाते तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करेंगे तो उसकी आउटलाइन उतनी ही रहेगी और हमारे वर्ड की क्वालिटी खराब होगी। मैं अभी इस पे चेक नहीं लगाती और ऐसे ही ओके करती हूँ। उसके बाद आप देखें मैं इसको छोटा कर देती हूँ तो हमारी आउटलाइन उतनी ही है, वो उसके साथ छोटी नहीं हुई। जैसे जैसे हम इसको बड़ा कर रहे हैं तो इसकी आउटलाइन उतनी ही है तो इसकी फिलिंग नजर आ रही है। लेकिन अगर हम छोटा करते हैं तो आउटलाइन बड़ी होने की वजह से इसकी फिलिंग छुपती जा रही है। मैं इसको वापस बड़ा कर देती हूँ और इस ऑप्शन की तरफ आती हूँ और उसके बाद स्केल विद ऑब्जेक्ट पे चेक लगा देती हूँ और बिहाइंड द फिल पे भी चेक लगाकर ओके करती हूँ। तो आप देखिए बिहाइंड द फिल करने से ये कंप्लीट फिल के नीचे आ गई है
क्योंकि यहाँ पर हमने इसे इनसाइड आउटलाइन किया था। अगर मैं इसको सेंटर आउटलाइन करके ओके करती हूँ तो ये आधी बाहर और आधी अंदर नजर आएगी, और अगर मैं इसको आउटसाइड करके ओके करती हूँ तो ये तमाम बाहर की तरफ नजर आएगी। इससे पहले हमने इसे कोई भी पोजीशन दी थी तो ये हमें कंप्लीट इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि वो हमारे फिल के ऊपर थी। तो जब हमने इसे इनसाइड किया है तो वो कंप्लीट हाइड हो जाती है, फिल के नीचे छुप जाती है। अगर सेंटर करते हैं तो वो आधी बाहर आधी अंदर होती है, और अगर आउटसाइड करते हैं तो कंप्लीट नजर आती है। अब हमने इसे अपने ऑब्जेक्ट के साथ स्केल किया है। अब जब मैं इसे यहाँ से ड्रैग करके अपने ऑब्जेक्ट को छोटा करूंगी तो मेरी आउटलाइन इसी के मुताबिक छोटी हो जाएगी। मैं इसे जितना छोटा करूंगी मेरी आउटलाइन उसी के साथ छोटी हो जाएगी, और जैसे जैसे इसको बड़ा करूंगी मेरी आउटलाइन बड़ी हो जाएगी। तो आप बिहाइंड द फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट पे चेक लगा कर रखें। इसके साथ ही हमारे पास आउटलाइन पेन के तमाम ऑप्शन कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने तमाम ऑप्शन आपको डिटेल के साथ बता दिए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।